राधे राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय। जय जय हरिदास दुलारे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। राधा रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे लड्डू गोपाल जी में। तो आज की वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी का दिन और रात का पूरी दिनचर्या, सुबह से लेकर रात तक लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या कैसी है। सबसे पहले हम हमारे लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। ये मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी को उठा दिया और उठा करके हम उनको नहला देंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। और अब तो अक्षय तृतीया भी आने वाली है, जिसके बाद से लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा भी शुरू हो जाएगी। अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से मैंने उनको पोंछ लिया है। अब मैं उनको वस्त्र पहनाऊंगी और अक्षय तृतीया के बाद से लड्डू गोपाल जी के सारे भारी जो भी वस्त्र हैं वो हल्के हो जाएंगे। और कॉटन के, जैसे हम हमारे बच्चों के लिए जो कपड़े पहनाते हैं ना, शॉर्ट्स टाइप, उस टाइप के कपड़े ज़्यादा पहनाए जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट और सूती वस्त्र अब पहनाए जाएंगे। और ये भारी चमकीले मोती वाले वस्त्र कोई त्योहार आदि पर ही पहनाए जाएंगे, क्योंकि अब गर्मी बढ़ जाएगी। और हो सके तो लड्डू के लिए खस की झोपड़ी बनाएं और फूलों से श्रृंगार करें, फूलों में रखें। कूलर, एसी वगैरह जो जिसमें आप रखते हो उसमें रखें, जिससे लड्डू को गर्मी ना लगे और वह ठंडे बने रहें। और उनको अब ठंडी ठंडी चीज़ें पिलाएं, जूस है और जो भी उनको जो पसंद हो, जो आपके पास हो, उसी को पिलाएं ठंडी ठंडी चीज़ें, सत्तू हुआ, ऐसे। अब हमारे दोनों लाला लड्डू और कन्हैया तैयार हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम उनको उनके आसन पर बिठा देंगे। ये हमारा लड्डू बैठ गया है अपने आसन पर और उसके बाद हम हमारे कन्हैया को बिठा देंगे। हमारा लड्डू बहुत ही नटखट है, कभी मुकुट गिरा देता है, कभी बांसुरी गिरा देता है। बहुत नटखट लड़का है ये लड्डू बैठ गया है अपने सिंहासन पर। अब बारी आती है हमारे कन्हैया की। अब हम बिठाएंगे कन्हैया को। ये कन्हैया का आसन लग गया है। अब हम इस पे हमारे कन्हैया को विराजमान कर देंगे, थोड़ा इत्र लगा के। और अच्छे से पूरे सिंहासन पर इत्र लगा दिया है। सिंहासन एकदम सॉफ्ट है। अब हमारा ये कन्हैया भी इस पर बैठ गए हैं। और इन्होंने भी अपना मुकुट हटा दिया था लाने में, तो ये दोबारा लगा दिया है। और रात को सुलाते टाइम भी हम इनको ना कंबल उड़ा के सुलाते हैं, क्योंकि इनको सर्दी लगती है। ये इनके इत्र लगा दिया। इत्र भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इत्र से वह बहुत प्रसन्न रहते हैं। इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। ये खाटू श्याम जी के भी इत्र लगा दिया, क्योंकि श्याम बाबा का भी इत्र फेवरेट है। अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप कोई भी भोग लगाओ, लेकिन माखन और मिश्री के आगे सब फीका है। हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। हर 8 से 10 दिन में हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग चाहिए होता है, और वे मैया से बनवा ही लेते हैं। अब ये भोग लग गया। अब उनकी आरती करिए। आरती भी गर्मियों में थोड़ी दूर रखनी चाहिए क्योंकि उनको गर्मी लगती है लड्डू को। सर्दियों में तो क्या होता है कि आरती को हम पास बिल्कुल रखते हैं, जिससे वह सिकती रहें, लेकिन गर्मियों में दूर रखते हैं। अब बारी है उनकी श्रृंगार दिखाने की, क्योंकि उनको भी देखना होता है कि वो कैसे लग रहे हैं। दर्पण दिखाना लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ज़रूरी है। दर्पण दिखाने के बाद हम उनको भोग लगाएंगे खाने का। ये पराठा और सब्जी आ गई है हमारे लड्डू गोपाल जी की, कम मिर्ची वाली सिंपल वाली सब्जी, सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज वाला, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का सात्विक भोजन लगता है। और हम दोनों लल्लाओं को प्यार से भोजन कराएंगे। कोई भजन गा के करवाता है, कोई घंटी बजा के करवाता है। इसी प्रकार हम धीरे धीरे भजन गा करके और हमारे प्यारे लल्लाओं को भोजन कराएंगे। ये हमारे दोनों लल्ला प्यार से भोजन कर रहे हैं।
और उनका माखन मिश्री तो दिन भर रखा ही रहता है, क्योंकि उनको 2 बार 3 बार खाना ही होता है। अब आँच बंद करा दी है जल, और अब घंटी या ताली बजा करके हम हमारे लड्डू गोपाल जी के सामने से भोग को हटा लेंगे। अब बारी आती है हमारे लड्डू गोपाल जी की शाम की रूटीन की। तो सबसे पहले हम उनको पानी पिला करके और उनके वस्त्र हल्के कर देंगे। ये लड्डू गोपाल जी के मुकुट, बाल, माला सारी चीज़ों को हल्का करके और उनको सोने की स्थिति में ले आएंगे, क्योंकि इन दिन भर इतने परेशान हो जाते हैं हमारे लल्ला, जैसे बिठाते हैं वैसे ही बैठे रहते हैं। तो उनको इत्र की मालिश भी ज़रूर करते हैं। सर्दियों में तो मैं गाय के घी से करती हूँ, लेकिन गर्मियों में इत्र से मालिश करते हैं, जिससे उनको ठंडक लगे और शरीर ठंडा रहे। ये वाली पोशाक है 2-4 दिन और पहनेंगे हमारे लल्ला, फिर उनकी जो कॉटन वाली सूती पोशाक है ना वो शुरू हो जाएंगी, और उनकी नाइट सूट वगैरह और दिन के भी वो वाले कपड़े अलग से हो जाएंगे। मैं वीडियो में बताऊंगी अगली वीडियो में आपको कि हम लड्डू गोपाल जी को मैं कैसी ड्रेस बनाऊंगी। अगर वो भी वीडियो अच्छी लगे तो उसी भी लाइक शेयर करना, और इसी वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना, और देखना कि हमारे भगवान जी कितने नटखट हैं, कैसे सोते हैं। एंड तक ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, बीच में मिस मत करना। और ये वाला लल्ला है ना, ये तो इतना नटखट है कि बार बार में ऐसे डरा देता है कि गिरने वाला है क्या। अब जल पी के और हम हमारे दोनों लल्लाओं को सुला देंगे, और इनका बेड वहीं रखा रहता है जहाँ पर हम सोते हैं, तो ये एसी में आराम से सो जाते हैं। अब मैं इनको लिटा दूंगी थोड़ी देर के लिए, और इनकी इत्र से अच्छी सी मालिश करूंगी, जिससे इनको तुरंत नींद आ जाए और बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। ये मैंने अच्छे से पैरों में इत्र लगा दिया है, और दोनों पैरों को अच्छी से रगड़ के और थोड़ी देर में उनकी मालिश कर दूंगी, जिससे उनको लल्ला को अच्छी सी नींद आ जाएगी, और लल्ला परेशान भी नहीं होगा। दिन भर परेशान हो जाता है। दोनों भाइयों को मैं अच्छे से इत्र की मालिश करके, और ये तो भैया के साथ ही सोएगा या कुछ भी हो, इसके भी इत्र लगा के और दोनों को सुला दूंगी। अच्छी सी छोटे छोटे कोमल से पैर हैं इनके, और बहुत अच्छी सी इनकी भी मसाज कर दी है। कितना प्यारा लग रहा है हमारा लल्ला। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।